अगला सवाल प्रीति है सहारा से। प्रीति, गो अहेड। हाँ सर, नमस्कार। आपने अपने अभी तक के स्टेटमेंट में भी यही कहा कि राज्यों को सरकार अगर जिस तरीके से मदद चाहती है, अगर वो मदद समय पर पहुंचाएगी तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। लेकिन मैं देख रही थी आप जितने भी ट्वीट्स भी कर रहे थे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के दरमियान, सभी मुख्यमंत्री यही कहते हुए दिखाई दिए कि जो हमें रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जा रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो चुकी है मुख्यमंत्रियों की। उस वक्त भी हमने सुना था कि जो डिमांड आप लोग कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल पैकेज चाह रहे हैं, जो जीएसटी रिटर्न चाह रहे हैं, वो रिटर्न दिया नहीं जा रहा। राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि हम सकारात्मक सुझाव देते रहेंगे, प्रधानमंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मांग आप कर रहे हैं वो आपकी सुनी नहीं जा रही। तो फिर क्या हम ये मान ले कि कांग्रेस शासित प्रदेशों को या फिर कांग्रेस की तमाम सलाहों को पूरी तरीके से उपेक्षित किया जा रहा है? प्रीति जी, ये सवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। अगर हमें कोरोना वायरस से लड़ना है तो ये लड़ाई माफ कीजिए नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ी जाएगी इस देश के महानगरों में, इस देश के नगरों, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में, इस देश के छोटे छोटे शहरों और कस्बों में, और इस देश के लाखों गांव के अंदर। क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ेंगे प्रांतीय सरकारें और कांग्रेस शासित प्रदेश ही नहीं, हर प्रांत आज ये चाहता है कि भारत सरकार आगे बढ़कर नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करें और हर प्रांत की वित्तीय सहायता करें। आज ये राजधर्म है। मोदी जी को हम विनम्रता से हाथ जोड़कर यही कहेंगे जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें याद दिलाया था। आज राजधर्म हर प्रांतीय सरकार की समेत कांग्रेस सरकारों के भरपूर उदार हृदय से और ज्यादा मात्रा में वित्तीय सहायता करना है, ताकि डॉक्टर्स के लिए टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, ताकि मजदूर, गरीब, छोटे और मझले उद्योग, दुकानदार, इन सब के लिए कोई ना कोई राहत पैकेज प्रांतीय सरकारें दे सकें, ताकि प्रांतीय सरकारें इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर केंद्रीय सरकार के साथ सहयोग कर सकें और केंद्रीय सरकार के सुझावों का क्रियान्वयन कर सकें। जब तक न केवल जीएसटी पर जीएसटी के अलावा एक स्पेशल कोविड-19 फाइनेंशियल पैकेज आप प्रांतों को नहीं देंगे, देश मिलकर ये लड़ाई नहीं जीत पाएगा। ये बात प्रधानमंत्री जी को राजधर्म के तौर पर आत्मसात करनी होगी और इसे लागू करना होगा। धन्यवाद सर। अगला सवाल शशिधर पाठक जी का है, अमर उजाला से। शशिधर जी, आवाज आ रही है आपको? पाठक जी? हाँ जी, रणदीप सुरजेवाला जी, मेरा सवाल है कि क्या सरकार कोविड-19 से लड़ने में अब तक फेल रही है? क्योंकि केवल सरकार ने एक लॉकडाउन किया है, अभी ना तो टेस्ट किट की फैसिलिटी उपलब्ध हो पाई, ना पीपीई किट की हो पाई। राज्य अलग डिमांड कर रहे हैं, मजदूरों, गरीबों और आवाज चली गई सर उनकी। पाठक जी की आवाज चलेगी, पर मैं सवाल का सार समझ गया हूं। आपकी अनुमति हो तो मैं जवाब दे देता हूं। आदरणीय पाठक जी, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं। कांग्रेस पार्टी, जैसा कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, हमारा काम है लगातार सकारात्मक सुझाव देना, रचनात्मक सुझाव देना और देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वायरस को हराना। परंतु केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी और राजधर्म का एहसास अवश्य होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इस एहसास के लिए कई रास्ते हैं और कई पायदान हैं। एक पायदान है हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों और एसेंशियल सर्विसेज चलाने वाले कर्मियों, इनके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और फाइनेंशियल इंसेंटिव देना। दूसरा पायदान है अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर इंतजाम होना। तीसरा पायदान है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन, जो कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा, उसका संपूर्ण इंतजाम होना। चौथा पायदान है जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनके पलायन जो है उसका संपूर्ण इंतजाम एक नीतिगत तरीके से करना,
उनकी फाइनेंशियल मदद करना और जो मजदूर घर तक जाना चाहते हैं टेस्टिंग के बाद उन्हें घर तक पहुंचाना। एक और पायदान और पहलू है हमारे छोटे छोटे लघु उद्योगों को एक आर्थिक राहत का पैकेज देना। एक पायदान और है बेरोजगारी पर रोकथाम लगाना, हर रोज बर्खास्त होती नौकरियों को रोकना और उसके साथ साथ मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाना। एक पायदान है किसान को के जो जिस प्रकार से किसान पीड़ित है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना और उसकी मदद करना, और बड़े बड़े उद्योग जो राष्ट्रहित में आवश्यक हैं उनकी मदद भी करना और अर्थव्यवस्था के पहिए को दोबारा से चलाना। ये सब पहलू हैं जिनको आत्मसात करने की प्रधानमंत्री जी और सरकार को आवश्यकता है। सर अगला सवाल संजय मिश्रा जी का है, जागरण से हमारे साथ हैं। संजय जी अनम्यूट करके सवाल पूछिए। नमस्कार रणदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार जी। रणदीप जी, आपने थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन ये सवाल आपने कि ये जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन समाधान नहीं है, पर लॉकडाउन के अगर खुलता भी है तो हालात बहुत सामान्य नहीं होंगे, और ऐसे में सिर्फ हेल्थ फंड पर ही चैलेंज नहीं होगा, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय और आर्थिक जो है वो बहुत बड़ा एक जो है वो विकराल समस्या दिख रही है। तो क्या सीडब्ल्यूसी ने जो पोस्ट लॉकडाउन सिनेरियो है उसमें जो ये आर्थिक और मानवीय चुनौती आने वाली है उसकी कोई रूपरेखा के ऊपर आगे चर्चा की और सुझाव देने का फैसला किया? संजय मिश्रा जी, आपको और आपके समाचार पत्र को इस सार्थक सवाल का साधुवाद। जी बिल्कुल, लॉकडाउन एक पॉज बटन है, जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा है। लॉकडाउन जैसे जैसे खुलेगा संक्रमण दोबारा बढ़ने का खतरा है, इसलिए स्वास्थ्य के स्तर पर कई चुनौतियां आएंगी, जैसे किस प्रकार से संक्रमण को रोका जाए, क्या सफिशिएंट वेंटिलेटर और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, क्या पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट N95 मास्क उपलब्ध हैं, क्या रैपिड टेस्टिंग किट्स उपलब्ध हैं जिनकी विश्वसनीयता पर खतरा नहीं, जैसा ICMR ने चाइनीज किट्स को लेकर अब प्रतिबंध लगा दिया है, और पर पलायन किए गए प्रवासी मजदूर, उसके साथ साथ लघु उद्योग और दुकानदार, उसके साथ साथ हमारा मध्यम वर्ग, जो नौकरियां जिस संख्या में बर्खास्त हो रही हैं, जैसा CMI की रिपोर्ट में 12 करोड़ नौकरियां जाने की बात कही गई है, असंगठित क्षेत्र को दोबारा चालू करना और बड़े बड़े उद्योगों को दोबारा से सुचारू रूप से भारतीयों के नियंत्रण में बढ़ाना। ये सब वो चुनौतियां हैं जिनकी व्याख्या और चर्चा और समाधान कांग्रेस कार्य समिति ने अपने बयान में आज दिए हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि हम आपको भेज रहे हैं। धन्यवाद। अगला सवाल मीनाक्षी जी का है, सनमार्ग से। मीनाक्षी जी सवाल पूछे। रणदीप जी नमस्कार, मीनाक्षी सनमार्ग से। मेरा सवाल भी कुछ संजय जी के साथ ही मिलते जुलते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होने के नाते क्या सरकार को केवल रिक्वेस्ट करके करेंगे और सरकार आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आप भी एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां से आप दूसरों को हेल्प करना, जिस वर्ग को आपने अभी एड्रेस किया है उनको हेल्प करने का कुछ ऐसा कोई सिद्धांत तो कुछ चर्चाएं हुई है CWC में? मीनाक्षी जी, दो सवाल आपने पूछे। सबसे पहला, हम बड़े राजनीतिक दल हैं और जिम्मेवार और सबसे पुराने राजनीतिक दल भी हैं, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस कार्य समिति का यह मानना है कि आज ना तू मैं का समय है, ना एक दूसरे से लड़ाई का, ना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का। हम कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बार बार रचनात्मक क्रियात्मक सुझाव मोदी सरकार के सामने समाज के अलग अलग वर्गों को राहत देने के लिए और कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए रख रही है, परंतु जिम्मेवारी और जवाबदेही ये दोनों प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार की है। दूसरी बात, जहां स्थानीय मदद का सवाल है, वो भोजन की मदद हो, वो सूखा राशन पहुंचाने की मदद हो, वो कोई दवाई इत्यादि पहुंचाने की मदद हो, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथी हमारे अग्रिम संगठनों, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल और दूसरे अग्रिम संगठनों के साथी ये मदद कर रहे हैं। ये हम निरंतर करते रहेंगे। पर जहां तक ढांचागत सुधारों का सवाल है,
जहां तक सेक्टोरल मदद का सवाल है, और जहां तक प्रांतों को कई लाखों करोड़ की मदद का सवाल है, इसका निर्णय और इसका निर्णय करने की क्षमता प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की है। हमारा ये मानना है कि आज परस्पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें करना चाहिए। प्रणव जी, क्या हम वाइंड अप कर सकते हैं? क्योंकि सर, हाँ, जस्ट द लास्ट क्वेश्चन सर, एक वो सुप्रिया ने भेजा है कि पुलिस ऑफिसर्स पर, मेडिकल वर्कर्स पर लगातार अटैक जारी है, क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या तो इसी से मैं जरा एक सप्लीमेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, प्रणब साहब। जी बोलिए। सप्लीमेंट, हाँ, ये जो केयरलेस एटीट्यूड है दिल्ली में जो है, दिल्ली गवर्नमेंट का, क्वारंटाइन में जो लोग रखे हुए हैं, वहाँ डायबिटीज पेशेंट थे, उनको दवाई नहीं दी जा रही है, खाना भी जो है तो इंतहाई खराब, उसमें कीड़े निकल रहे हैं। एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है साउथ दिल्ली में, वहां से एक लेडी को उन्होंने वापस भगा दिया कि यू है कनेक्शन विद द तबलीगी जमात, ये इस तरह के। और एक दिल्ली कांस्टेबल की एक वो वीडियो और सर्कुलेशन में है, वो ये कह रहा है कि सब क्रैम्प कंडीशन में एक ही बाथरूम रखा हुआ है, एक ही वो लैट्रिन है। तो ये इस तरह की जो चीजें आ रही है, व्हाट डू वांट टू से अबाउट दिस? हमारा ये कहना है कि इस देश के डॉक्टर, इस देश के नर्स, इस देश के स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मचारी, एसेंशियल सर्विसेज चलाने वाले हमारे कर्मी, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये कोरोना के असली सेनानी हैं तो सही होगा। इन सेनानियों का हमें सम्मान भी करना है, इनके परिवारों का संरक्षण भी करना है और इनकी मदद भी करनी है। कोई देशवासी भूलकर भी कोरोना से जंग लड़ रही सेना पर आक्रमण ना करे। आइए मिलकर कोरोना पर आक्रमण करें। ये सेनानी तो इस देश के हथियार हैं। हमारी जिम्मेवारी इनका सम्मान और संरक्षण की है और जहां तक हो सके इनका प्रोत्साहन देने की है। और हमारा ये करना हर भारतीय, 130 करोड़ में से हर भारतीय का कर्तव्य है। जहां तक दिल्ली सरकार की खामियों का प्रश्न है, अगर वो सारी खामियां हैं जिनकी आपने चर्चा की, तो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को संज्ञान लेकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। आप सबका वेणुगोपाल जी और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।